क्योंकि जब मुझे लोगों ने फ़ोन करके बोलना शुरू किया कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है, उसने क्या कुछ नहीं कहा मेरे कैरेक्टर के बारे में, मतलब, और हर एक चीज़ मनगढ़ंत, झूठी और बनावटी। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे कोई भी हम मुद्दा लाते हैं, इसको राखी जो ऑफ बीट बना के मुद्दों को नए नए कैरेक्टर्स ला के खड़ा कर देती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम कोई नए नए कैरेक्टर्स को ला के खड़ा करके ऑफ बीट देते हैं। जो भी आज आई हैं तनुश्री जी, आप इनका इंट्रोडक्शन की तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, और खुद एक राखी की विक्टिम रही है, एंड ये बात करेंगे खुद इसके बारे में कि इनके साथ क्या क्या हुआ था। तो आप लोगों को पता है कि अभी जो मुद्दा चल रहा है आदिल का, राजश्री का, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, और मुझे लगा कि इंसानियत के नाते मुझे सामने आकर नॉट जस्ट शोइंग सपोर्ट टू बोथ ऑफ देम बिकॉज आई नो बोथ ऑफ देम, बट ऑल्सो याद दिलाना पब्लिक को कि राखी ने मेरे साथ भी ऐसी ही चीज़ें करी हैं। आप लोग अगर YouTube में देखेंगे, राखी ने 2018 में 5 से 6 वीडियोस बनाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुला के, और बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत ही इन अ वेरी बैड वे शी मेड वेरी बैड 5 वीडियोस। उसने क्या कुछ नहीं कहा मुझे, मतलब एक इंसान को आप जितनी गंदी गंदी चीज़ें आप कह सकते हो, उसने सारी चीज़ें कह डाली मुझे 2018 में, जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, जिसमें उसका कोई काम ही नहीं था। उसको अगर सपोर्ट करना था तो सपोर्ट के लिए आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, उसने पूरा मुझे अपोज कर दिया। और बाद में मुझे पता चला, क्योंकि राखी ने खुद के मुंह से ये बात किसी को बताई थी, मुझे नहीं पता कि वो लोग आके सामने अब खड़े होके बोलेंगे कि नहीं। राखी को पैसे मिले थे वो सारे वीडियोस बनाने के लिए जो उसने मेरे बारे में बनाए थे, मेरे ऊपर गंदे गंदे एलिगेशंस, मतलब ऐसी ऊट पटांग चीज़ें उसने कही कि उसका कोई सर पैर ही नहीं था। और शरीफ इंसान ना सहम जाता है जब अपने बारे में वो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनता है, शरीफ इंसान सहम जाता है। और मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, मी टू मूवमेंट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, कुछ लोग मेरे साथ जुड़े थे, बहुत सारे लोग अपोज कर रहे थे। मेरी बिल्डिंग के नीचे किसका फोन है? साइलेंट फोन एक बार ठीक है। विल टेक इट अगेन। सो 2018 में जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, इतने मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स वैसे भी हो रहे थे। मेरी बिल्डिंग के नीचे गुंडे आ गए थे, थ्रेट कॉल्स आ रहे थे, न्यूज़पेपर्स में थ्रेट्स छप रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आप लोगों को पता है। उस माहौल में मुझे इस राखी सावंत से लड़ना नहीं था, क्योंकि ये बौखलाई हुई सांड के जैसे मेरी तरफ आ गई थी सींग लेकर। आप सबको, आप में से बहुत लोगों को याद होगा, उसने जो 5-6 वीडियोस बनाए थे, मतलब वो जैसे अब आदिल के ऊपर टारगेट हो गई है ना, मतलब उसका लिटरली शी इज़, वो बौखलाए हुए सींग होते हैं ना, वो बुल्स, वो वैसे चार्ज करती है लोगों के ऊपर। और जिनको आदत नहीं है ना उतनी गंदगी में जाकर लड़ने की, तो वो सामने वाला इंसान शॉक हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता। पहले तो 1 महीना लगता है शॉक से रिकवर करने में। मुझे एक्चुअली कुछ आध हफ्ते लग गए थे उसके वीडियोस देखने में भी, क्योंकि जब मुझे लोगों ने फ़ोन करके बोलना शुरू किया कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है, उसने क्या कुछ नहीं कहा मेरे कैरेक्टर के बारे में, मतलब, और हर एक चीज़ मनगढ़ंत, झूठी और बनावटी। शी इज़ अ पैथोलॉजिकल लायर। आई वॉन्ट टू टेल द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड, जो भी उसका नाम भी जानता है आज, तो आदिल और राजश्री के केस से समझ ही जाना चाहिए कि वो कितनी बड़ी झूठी है। वो हर 5 मिनट में झूठ बोलती है, उसके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं शैतानी कि मैं क्या बोलूं, और क्योंकि उसका स्तर इतने नीचे है ना कि हम उसके स्तर पे जाके सोच ही नहीं सकते कि वो आगे क्या करेगी। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे पिछले 4 साल से कि तनुश्री लड़ी क्यों नहीं। आप मुझे देखो,
मेरी पर्सनालिटी को देखो, मैं भी बहुत साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने बहुत फिल्में की है, मेरी इंटरव्यूज़ आप देखो, एक इंसान को देखकर उसका स्वभाव और उसकी पर्सनालिटी सबको समझ में आ जाती है। और राखी भी इंडस्ट्री में बहुत साल से है, राखी को भी सब जानते हैं वो कितनी गंदगी कर सकती है और कितने लोगों के साथ उसने गंदगी की है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम जैसे लोगों को ना उस जैसे इंसान से लड़ना ही पसंद नहीं है, जो बौखलाए हुए सांड के जैसे चार्ज करता है आपकी तरफ। आप कैसे लड़ोगे ऐसे इंसान के साथ? आपका तो स्तर ही उतना नीचे गिर नहीं सकता है। वो आप एक गाली दोगे तो वो 4 गाली सुना देंगे आपको, तो इज्जत आपकी जाएगी।